सुप्रभात भैया बहनों। Today we shall study about the first chapter of the Beehive book. The name of this chapter is The Fun They Had. The Fun They Had, इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, फन दे हैड, ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में स्टेबल की गई है। तो इसमें क्या लिखा गया, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। तो जो ये स्टोरी है इसको फ्यूचर में सेट किया गया है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। तो बता रहा है कि जैसे कि हम इस समय जो प्रेजेंट टाइम में अपनी बुक्स को देख रहे हैं और स्टोरीज को पढ़ रहे हैं अपनी बुक्स में, स्कूल्स में, तो उस समय जो फ्यूचर होगा, आने वाली जनरेशन जिसको पढ़ेगी, उस समय शायद इसका जो रूप होगा ऐसा नहीं रहेगा, इसका अस्तित्व ऐसा नहीं रहेगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। इन द फ्यूचर हाउ विल द चिल्ड्रन स्टडी इन देयर क्लासरूम। तो ये शो करता है, देखिए नीचे एक डायग्राम दिया गया है, इसके बारे में ये शो करता है कि फ्यूचर के जो स्कूल्स होंगे वो कैसे होंगे, फ्यूचर की क्लासेज कैसी होंगी, इसके बारे में इस डायग्राम में बताया गया है। वी कैन सी हियर इन द मिडिल ऑफ द दिस डायग्राम्स इट इज़ रिटन हियर स्कूल ऑफ द फ्यूचर। देखिए, स्कूल ऑफ द फ्यूचर, फर्स्टली वी कैन सी हेयर दैट लर्निंग थ्रू कंप्यूटर से। देखिए, फ्यूचर के स्कूल में जो स्टूडेंट होगा वो कैसे लर्न कर रहा है, ये तो हम आजकल भी देख रहे हैं कि द स्टूडेंट्स आर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स इन देयर होम एंड इन द क्लासरूम्स। बट वी कैन सी हेयर इन द फ्यूचर completely the class would be less with computers। तो देखिए, कंप्लीट क्लास जो है कंप्यूटराइज्ड होगी, ऐसा एक इमेजिन किया गया है। ये इसमें संभावना की व्यक्ति के लिए एक स्टोरी है, इसको आप समझेंगे तो आगे दिखाया गया कि वर्चुअल क्लासरूम, जो क्लासरूम होगी आभासी होगी, यानी कि उसको एक मॉडल दिया जाएगा क्लासरूम की तरह। बट देयर विल बी नो टीचर एंड नो मोर स्टूडेंट्स देन 1 or 2। It is imagined in this story where in down side left side in the corner we can see here a robotic teacher। और जो टीचर होगा वो रोबोटिक टीचर होगा, पढ़ाने वाला रोबोट होगा बच्चों को। तो ऐसा इसमें बताया गया। और इधर देखिए, जैसा कि हम अपनी बुक्स में देखते हैं कि जो हमारे टेक्स्ट होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं, वो मूविंग नहीं करते हैं। और वो क्या होता है उसमें कि जो हमारे टेक्स्ट होते हैं एक जगह पर स्टेबल रहते हैं और हमको जो है पेज को टर्न ओवर करना पड़ता है, पेजेज को। बट स्क्रीन में क्या होगा कि जो हमारे ई टेक्स्ट हैं वो मूवमेंट करेंगे, चलेंगे। और हम देखते भी हैं कि जैसा कि हम देखते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे ई टेक्स्ट जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। और हमारे जो कि एक बुक है, बुक से डिफरेंट सा प्रोसीजर है, दूसरी क्रिया है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज गिवन हेयर, रिटन हेयर इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। तो इट इज रिटन हेयर कि आपको क्या अच्छा लगता है अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में, और आपको क्या स्कूल में अच्छा नहीं लगता है। उन दोनों ही विषय पर आपको, उन दोनों ही सब्जेक्ट पर आपको बात करनी है इसमें। तो उनको नीचे लिखना है, ऐसा इन पॉइंट में बताया गया कि व्हाट यू डिसलाइक और लाइक इन योर स्कूल, राइट डाउन इन योर नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन द टेलीविज़न और कंप्यूटर से स्क्रीन। क्या आपने कभी जो वर्ड्स हैं उनको अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़ा है, कंप्यूटर पढ़ा है? तो आगे, कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या ऐसे फ्यूचर में एक ऐसा समय आ सकता है, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं कि जब जो है आने वाले समय में किताबें प्रिंट नहीं होंगी पेपर पे और आपको इस पर कंप्यूटर पर ही पढ़ना पड़ेगा, क्या आपको ऐसा बेटर लगेगा? तो देखिए, फर्स्ट जो इसमें हेयर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट नंबर पैराग्राफ इट इज रिटन है। देखिए क्या लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, नंबर 1 पे देखिए, मार्गी इवन रॉट अबाउट। तो देखिए, इस स्टोरी में 2 चिल्ड्रन की कहानी है। वो एक है मार्जी, और कुछ बुक्स में इसे मार्गी भी कहा गया है। मार्जी, कुछ लोग इसे मार्गी कहकर बुलाते हैं, तो हम लोग आज इसको मार्जी ही कहेंगे। मार्जी इवन रॉट अबाउट इट इन द नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 सी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। देखिए, टॉमी और मार्जी, टॉमी एंड मार्जी आर ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये क्वेश्चन आता भी है इसमें कि हु इज टॉमी एंड हु इज मार्जी। तो वे दोनों कौन है? टॉमी एंड मार्जी जो है वो ब्रदर एंड सिस्टर है। मैं आपको बता दूं इसमें
और वो अपनी एक डायरी लिखती है। तो उसने अपनी डायरी पर लिखा है 17 मई 2157 को, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो उसने कहा कि आज जो उसका ब्रदर है टॉमी, उसे एक रियल बुक मिली है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो ये क्या था कि इसमें बताया गया है कि ये बता रहे हैं कि इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, जो बुक थी वेरी ओल्ड थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, एक बार जो मार्जी के ग्रैंडफादर थे उन्होंने कहा था, व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे मार्जी के ग्रैंडफादर, तो उन्होंने कहा था, उनने उनको बताया बच्चों को, टोल्ड देम देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड और पेपर, कि एक समय था ऐसा जब ऑल स्टोरीज जो थी वो पेपर पर प्रिंट होती थी। क्योंकि जो बच्चों का समय है, एट द टाइम देयर वर ऑल क्लासेज वर लेस विथ कंप्यूटर्स, देयर वर नो पेपर रिटन बुक्स एंड दे विल नॉट डू द पेपर रिटन वर्क एनी काइंड्स, किसी भी तरह का पेपर रिटर्न वर्क वो नहीं करेंगे। तो ये पास्ट में बता रहे हैं बच्चे कि उनके जो ग्रैंडपा थे, उन्होंने एक बार उनको बताया था कि उनके समय में जो है प्रिंटेड पेपर्स चलते थे। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या लिखा है, दे टर्न्ड द पेजेज विच वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स जिसमें जो है श्रिंकिंग से हो जाती है, सिकुड़न सी होती हैं। तो उनके जो पेजेज होते थे वो क्रिंकली होते थे और येलो कलर के हो जाते थे। जैसे कि बुक्स ओल्ड हो जाती हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। एंड इट वाज ऑफुली फ़नी, और ऑफुली फ़नी मीन्स बड़ी मज़ेदार होती थी पढ़ने में। टू रीड, पढ़ने में, यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया। इन्फिनेटिव फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे अगर हम टू लगा देते हैं तो यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज कहा गया है। देखिए, वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। इंस्टेड ऑफ का मतलब है कि के बजाय, यानी कि जो जैसे कि कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर हम देखते हैं कि वर्ड्स जो है मूवमेंट करते हैं, यहाँ पर मूवमेंट के बजाय वर्ड्स जो है बुक्स में स्थिर रहते थे। मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन स्क्रीन, यू नो, जैसा कि आप देखते हैं कि स्क्रीन पर चलते रहते हैं वर्ड्स, लेकिन जो बुक्स में थे वो स्टिल थे, यानी एक जगह पर रुके हुए थे। एंड देन वाई दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और जब वो टर्न करते थे पेजेज को तो वो ऐसे ही पेजेज होते थे जैसे कि वो फर्स्ट टाइम उनने पढ़े थे। दूसरा नंबर के पैराग्राफ पर आते हैं, देखिए, जी एंड टॉमी। जी कहा गया है मार्जी के लिए। जी एंड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, जी सेड टॉमी, सॉरी, जी ने टॉमी से कहा कि व्हाट अ वेस्ट, कहा कि क्या बकवास है, क्या बेकार की चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, थ्रू विद द बुक का मतलब है कि गो थ्रू विद द बुक का मतलब है कि जब किताब पढ़ते हुए जाएंगे। व्हेन यू आर गो थ्रू विद द बुक, गो नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन थ्रू विद द बुक का मतलब है कि किताब से होकर जाएंगे, यानी किताब को पढ़ेंगे। यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गैस, आई गैस का मतलब मैं अनुमान लगा सकती हूँ। टॉमी ने कहा कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ। जी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट, फिर से देखेंगे कि क्या बकवास है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो जब आप किताब से होकर जाएंगे तो आप इसको फेंक देंगे, यानी कि बेकार है, ऐसा करके। आई गैस, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर। तो कहता है कि हमारे टेलीविज़न के जो स्क्रीन पर तो बहुत सारी बुक्स हैं और इसमें जो है इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, इसमें बहुत सारी अच्छी किताबें भी है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, तो मैं इसको फेंकूंगा नहीं। सेम विथ माइन सेड मार्जी, फिर मार्जी ने कहा कि मेरे पास भी ऐसा ही है। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एनी मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि हाउ ओल्ड वर मार्जी एंड टॉमी, एंड तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। मार्जी एंड टॉमी, मार्जी वर 11 ईयर्स ओल्ड एंड मार्जी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि वो मार्जी जो थी वो 11 ईयर्स ओल्ड थी और टॉमी जो था 13 ईयर्स का ओल्ड था। और मार्जी ने इतनी ज़्यादा अभी टेली बुक्स नहीं देख रखी थी जितना कि टॉमी ने देखी थी। सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो मार्जी पूछ रही उससे, मार्जी आस्किंग दैट वेयर डिड यू फाइंड इट, तो टॉमी से कह रही कि तुमने कहाँ ये बुक देखी। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द अटिक। छत के नीचे की जो जगह होती है, एक नीचे बैठने की एक जगह बनाई होती है, उस पर अटिक पर बैठकर वो उसको बिजी था पढ़ने में। तो उसने कहा कि इन माई हाउस, कहा कि घर पर मिली है किताब।
व्हाट इज अबाउट किसके बारे में है, व्हाट इज अबाउट मीन्स मार्जी पूछ रही कि किसके बारे में जो किताब आपको मिली है, स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुली स्कूल व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्जी वॉज वेरी हेटेड बाय द स्कूल। तो मार्जी जो थी स्कूल के बारे में बहुत नफरत करती थी। तो वो कहती है कि क्या लिखा है स्कूल के बारे में इसमें, मुझे तो स्कूल से बहुत हेट है, बहुत घृणा है। तो मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। तो अब पहले तो मार्जी को स्कूल से नफरत थी, लेकिन अब उसे और ज़्यादा नफरत थी। द मैकेनिकल टीचर, जो उनका जो टीचर है वो रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, ये ध्यान रखेंगे। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन द ज्योग्राफी एंड सी हैड बीन मूविंग वर्स एंड वर्स अनटिल हर मदर। देखिए जो मैकेनिकल टीचर था उसको ज्योग्राफी जो उसका विषय था, जो सब्जेक्ट था, उसमें टेस्ट के बाद टेस्ट दिया जा रहा था। टेस्ट क्योंकि उनको रोबोटिक टीचर था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हैड सोरोफुली एंड सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर। देखिए काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, काउंटी इंस्पेक्टर वो है जो रोबोटिक टीचर उनके वर्चुअल क्लासरूम में उनको पढ़ाते हैं रोबोटिक टीचर्स। तो रोबोटिक टीचर जो उनको पढ़ाते हैं उनको सही करने, उनको अगर उनमें कोई खराबी आ जाती है, कोई उनमें मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनको ठीक करने वाले जो हैं वो काउंटी इंस्पेक्टर हैं। तो उसको जो उनका रोबोटिक टीचर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो धीरे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस प्रकार से फिर उसकी माँ जो है काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला देती है, तब तक वो बहुत परेशान रहती है। तब उसकी माँ जो है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। देखिए इसी में नंबर 4 का जो है वो है ही वॉज राउंड लिटिल मैन। अब काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया कि काउंटी इंस्पेक्टर किस प्रकार का था। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद द रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। तो एक रेड फेस का व्यक्ति है और छोटा है थोड़ा सा, और उसके पास एक बॉक्स है जिसमें टूल्स हैं, डायल्स और वायर्स रखे हुए हैं। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड हैव हर एन एप्पल। तो उसने मार्जी को देखकर मुस्कुराया, उसे एक एप्पल दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट मीन्स अलग ले जाना। तब टीचर को अलग ले गया जो रोबोटिक टीचर था। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तब उसने उसके जो टीचर था रोबोटिक टीचर उसको खोल के अलग कर दिया उसके पार्ट्स को। तो मार्जी को उम्मीद थी, होप किया था उसने कि अब ये इसको जोड़ नहीं पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था कि इसको किस प्रकार से वो सही कर सके। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर वॉज एन अगेन ए लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद द बिग स्क्रीन ऑन विच एट द लेसन वर सोन एट द क्वेश्चन वर आस्क्ड। लेकिन कुछ ही देर में 1 घंटे के बाद उस पर फिर वही अगली चेहरा उसका, क्योंकि मार्जी को अगली लगता था, भद्दा लगता था उसका चेहरा, वही काला चेहरा फिर से उसकी स्क्रीन जलने लगी और जिस पर लेसन पढ़ाए जाते थे, दिखाए जा रहे थे और क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे थे। डैट वाजंट सो बैड, वह इतना बुरा, डैट वाजंट सो बैड, यह इतना बुरा नहीं था। ऐसा द पार्ट मार्जी हेटेड, जिस पार्ट से जो मार्जी को जो नफरत थी, वो जो पार्ट था वो था मोस्ट वॉज द स्लोट। वो एक स्लोट था। स्लोट मीन्स एक खांचा होता है जिस पर उनको होमवर्क रखना पड़ता था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर से। तो मार्जी को जो सबसे ज़्यादा उससे नफरत थी वो एक टेस्ट पेपर रखने वाला स्लोट था, एक खांचा था जहाँ पर उसको टेस्ट पेपर से रखने पड़ते थे, फिर वो उसको चेक करता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड एंड, तो उसको जो राइटिंग करनी पड़ती थी मार्जी को पंच कोड में रखनी पड़ती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 ईयर्स ओल्ड। इसने इसको तब सीखा था जब वो 6 ईयर्स की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। नो टाइम मतलब बिल्कुल भी समय नहीं लगाना। और जो मैकेनिकल टीचर था बहुत ही जल्दी मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था, उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगाता था। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो लेसन में आपको इसके बारे में बताएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक बार आज घर पर अभ्यास करेंगे पढ़ने का।